तो किसान आंदोलन से जुड़ी इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, किसानों का आंदोलन 33वें दिन जारी है और किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। किसान जो कि लगातार अपने आंदोलन में डटे हुए हैं, उनका कहना है कि आप बैठे हुए हैं तो क्या आपको लगता है कि बात बन पाएगी? हाँ, बात बनाने के लिए कल बात बन पाएगी? ले लो 33/33 जो आप बता रहे थे अभी। हाँ, वो गुणा भाग लगाया गाँव में भेजा है साहब। उन्होंने लगाया कुछ गणित का सवाल भेजा। उन्होंने कहा कि वो कलम ले बैठी, वो नफी में ले जाना चाहती है, हम उसके ऊपर ऐसे क्रॉस मार देना तो जमा हो जाएगा। तो 33 जमा 33, तो इतने दिन आंदोलन चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अगर भेड़ छेड़छाड़ नहीं करे तो उसको थोड़ा सा तिरछा कर दियो तो गुणा में चला जाएगा। तो 33 गुणा 33 दिन फिर आंदोलन चलेगा। ये बता देना सरकार को। नहीं बता दो, चलेगा तो पता चल जाएगा। आप ये बताइए सर, विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, उन्होंने अब तक का जो आपको समर्थन दिया है, जिस तरह से किसानों की बात करी है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि खास करके राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट से मुलाकात की, फिर गिरफ्तारी भी दी है, उनको आप उसके समर्थन को कैसे देखते हैं आप? सुखा ही समर्थन है अभी। हाँ, सुखा ही है अभी समर्थन, खुल के नहीं आए, खुल के नहीं आए। हाँ, आना चाहते। किसान जिस तरीके से सड़कों पर बैठे हैं और किसान की बात उठाने के बाद, उनकी बात कहने के बाद राहुल गांधी अब बाहर चले गए, इटली चले गए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं कि आपको उनके बीच में होना चाहिए था ऐसे में जब वो समर्थन कर रहे हैं, या बाहर चले जाना चाहिए? नहीं काटते रहे, अपने घर के बाहर ही टेंट लगा के बैठ जाते हैं किसान के साथ। भाई उसका भी एडवाइजर नहीं है कोई, मैंने किसानों को किसी को बनाने को नहीं बताते फिर आंदोलन कैसे हो। अपने घर के बाहर ही टेंट लगा के और वहीं बैठ जाते बस, और वहाँ से ही निकलते। किसानों का समर्थन है, नीचे सोते तब बाकी लगता है कि हाँ वो भी समर्थन करना चाहिए सबको, ऐसा करना चाहिए। देखो जिसको भी समर्थन देना आप, वो यहाँ नहीं आ रहा, अपने घर के बाहर ही टेंट लगा के बैठ जाओ। राकेश जी, एक वीडियो आया है जिसमें राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि जो किसान और इसका बीच का रास्ता है, जो बिचौली है, वो नहीं होंगे तो किसान अपना माल सीधा डायरेक्ट कर देंगे, पर आज वो उल्टा आपको समर्थन, मतलब उसके ऊपर पलट गए, उसको आप कैसे देखते हैं? सब लोगों का ये कहना है कि डायरेक्ट भी अगर आप बेचोगे, बिचौलुआ भी रहेगा, या डायरेक्ट भी हम आप बेच सकते हैं उसको, लेकिन एक समर्थन मूल्य तो चाहिए ना। अच्छा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके नीचे ना कोई भी खरीदे। अच्छा, ये सब लोग का एक सवाल हो रहा है, मेरा आखिरी सवाल जिसपे सवाल उठ रहे हैं, ये जो लाल झंडे लग रहे हैं आपके आंदोलन। तो किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे हैं और उनका सीधे और स्पष्ट तौर पर कहना है कि देखिए, किसान आंदोलन का समर्थन आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप यहां पर आए किसानों के साथ डटे रहें, आप अपने घर के बाहर ही टेंट लगाकर आप हमारे समर्थन में अगर बैठ जाएंगे तो वही हमारे लिए समर्थन होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बातचीत के जरिए रास्ता निकल पाएगा? किसानों का आंदोलन लगातार जारी है 33वें दिन, और हमारे संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं इस पूरी खबर पर, उनसे हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कविता जोशी हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ गई हैं और हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से जुड़ गए हैं। कविता, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब स्थिति यहां पर यह हो गई है कि अब बातचीत के लिए एक बार फिर से यहां पर आमने सामने होंगे किसान और सरकार, लेकिन सवाल ये कि आखिर इसमें नया क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल अंजलि, किसानों ने सरकार का जो लेटर आया था उसका जवाब दे दिया है शनिवार को, पिछले शनिवार को। उसमें किसानों ने ये साफ कर दिया है कि वो 29 दिसंबर को यानी कल सुबह 11 बजे सरकार के साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। अब गेंद जो है किसानों ने सरकार के पाले में डाल दी है अंजलि। अब सरकार को ये बताना है कि 29 तारीख को 11 बजे का समय सरकार को सूट करता है या नहीं करता है, तो सरकार बताएगी। उधर हम सिंघू बॉर्डर की बात करें अंजलि, तो एक छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी कि अभी अब से थोड़ी देर के बाद करीब 1 बजे यहाँ पर सिंघू बॉर्डर में पंजाब की जो जथेबंदियां हैं, उनके जो नेता हैं, वो एक बैठक करने जा रहे हैं जिसमें वो पंजाब का जो विषय रहेगा आंदोलन में, बातचीत में आगे क्या कैसे जाना है, उसको लेकर के वो विचार विमर्श करेंगे। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रही हैं कविता जोशी कि जो पंजाब के जथेबंदी है वो यहाँ पर बैठक करने वाले हैं और उसमें आगे रणनीति जो है वो तय की जाएगी बातचीत के बाद के नतीजों और बातचीत के बाद की रणनीति को लेकर। भविष्य त्यागी मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, टीकरी बॉर्डर पर वो मौजूद हैं। भविष्य, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि ये जो कुछ घंटे अब बाकी रह गए हैं, अब आधा दिन बीत चुका है, निश्चित तौर पर कल बातचीत एक बार फिर से होने वाली है और फिर
आगे रणनीति क्या रहती है, किस मोड़ ले जाती है ये बातचीत, ये बैठक जो कल होने वाली है उसको लेकर क्या सुबुगाहट देखने को मिल रही है वहां पर? देखिए अंजलि, पूरी स्थिति को समझे, क्योंकि लगातार 33 दिनों से जनता टीवी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है, हर पहलू को समझ रहा है, नैरेटिव से अलग हटकर ये कोशिश कर रहा है कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ है। देखिए तस्वीरें जो मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोगों से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले पूरी स्थिति को स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। जब से लेटर डिप्लोमेसी सरकार की तरफ से शुरू की गई है, तब से देखिए घटनाक्रम, मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि किसान संगठनों की तरफ से भी काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार की गई है। लेटर डिप्लोमेसी का जवाब लेटर डिप्लोमेसी के जरिए दिया गया। एक तरफ जहां सरकार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि सरकार इन पूरे मामलों पर लचीली हो रही है, लेटर डिप्लोमेसी के जरिए यानी उन्हीं तौर तरीकों से सरकार को जवाब दिया गया है। अब क्योंकि गेंद जो है सरकार के पाले में, देखिए 4 शर्तें, क्योंकि शर्तों के साथ किसानों ने बातचीत का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है, कहा कि 29 दिसंबर को 11 बजे से बैठिए और बात करिए, लेकिन 4 शर्तें रख दी। इन 4 शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण शर्त वही जिस बात पर किसान मांग कर रहे हैं, सबसे जरूरी मांग, जो सबसे महत्वपूर्ण मांग के कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, उसके बाबत किसानों ने पहली मांग में लिखा है कि क्या क्रियाविधि होगी, इन कानूनों को निरस्त करने की क्रियाविधि क्या होगी, यानी कि एक्शन प्लान क्या होगा, अगर उस पर बातचीत करनी है तो करिए। दूसरा, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, दूसरी शर्त किसानों ने ये रखी है। अंजलि, तीसरी शर्त ये रखी है कि जो पराली जलाने को लेकर लोगों पर, किसानों पर केस दर्ज हो रहे हैं, उनको वापस लिया जाए, उनको निरस्त किया जाए, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको लेकर उसमें जो संशोधन होने हैं उसके मसौदे पर चर्चा करने के लिए किसान तैयार है। तो ये 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है, क्योंकि सरकार कई बार एक बात कह चुकी है कि वो कानूनों को निरस्त नहीं करने वाली है, गुमराह किया जा रहा है किसानों को, इस तरह का मैसेज सरकार दे रही है, भरमाया जा रहा है। लेकिन क्या अब बातचीत होगी, टेबल टॉक के लिए एक बार वापस आएंगे, क्योंकि अब सरकार की तरफ गेंद है, सरकार के पाले में गेंद है, तो ये समझना जरूरी है कि सरकार की क्या अगली स्ट्रेटेजी होगी। बिल्कुल भविष्य, लेकिन लौटूंगे आपके पास कविता, क्योंकि आपके साथ कई किसान भी वहां पर मौजूद हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, बकायदा आप स्थिति वहां पर समझ रहे होंगे, आपकी बात हो रही होगी किसान नेताओं से, किसानों से। अभी फिलहाल आप कुछ घंटे ही समझ लीजिए, कल बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले क्या है किसानों के दिल में, उन्हें टटोलने की आप कोशिश करें, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। देखिए, कल आप लोगों ने समय और तारीख तय कर दी है सरकार से बातचीत करने के लिए, और मतलब अब सरकार बुलाएगी तो कल आप लोग जाएंगे, आगे कैसे देखते हैं बातचीत को? ਉਹਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾ ਚੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੁੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। 2-2 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਮਚਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੇਲ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦਾ। आपकी मांग जब तक मानी नहीं जाएगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, बातचीत का कोई मतलब नहीं। ਆਪਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆ ਮਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਡਾਹ ਕੇ ਰੂੜੀ ਪਾ ਰਹੀ खेत में जनानी साडी। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ। देखिए, सरकार ने आप लोगों ने अपना जवाब दे दिया है कल का, अब सरकार को बताना है कि कैसे बात करनी है। अब आगे कैसे मतलब देखते हैं आपकी बातचीत में रास्ता निकलेगा या क्या? देखो मैम, ऐसा है तो किसान आगू हमारे जाएंगे, जो उनके साथ मीटिंग होएगी, जो सरकार फैसला लेगी, जो हमारे आगू फैसला लेंगे हमें वो मंजूर है, जो हमारे आगू बोलेंगे जी। सही है जी, हम लोग अपने आगू के साथ पूरा समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ जो लोग बोलेंगे, जो उनको हमको बताएंगे कि ये फैसला लिया हमने, हम लोग उनके साथ हैं। 4 डिमांड्स आप अपनी बता दीजिए एक बार फिर से। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਲਾਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਮੈਡਮ ਪੁੱਛੋ? हाँ, क्या 4 आप अपनी डिमांड्स बता दीजिए। आपने सरकार को बोल दिया आप बात करने के लिए तैयार हैं, सरकार भी आपको बुला रही है। डिमांड तो ना वो हमारे जो किसान यूनियन के आगू है उन्होंने बताई दी
लेकिन वो जो हमारी सबसे मेन डिमांड है ना कि तीनों कानून हमारे पक्ष में नहीं है, वो हमें हमारे पक्ष में लगते भी नहीं, बिल्कुल उनको रद्द करना चाहिए मोदी जी को। ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ 20। चलिए, तो इन मुद्दों को लेकर किसान चाहते हैं कि इस पर बात हो। सरकार ने भी इसका स्वागत किया है। भविष्य आपके साथ भी वहां पर कई किसान जो है वो मौजूद हैं। देखिए, इन कृषि कानूनों के साथ साथ कई ऐसे अन्य मुद्दे भी हैं जिनको लेकर किसानों ने कहा है कि इन पर आप बात करिए, कुछ करना है तो इन सब मुद्दों पर बात करिए। लेकिन अब क्योंकि देखिए नया साल आने को है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त यहाँ पर बीत चुका है किसान आंदोलन को, लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि किस नए सिरे से यहाँ पर बातचीत शुरू होगी या फिर जहां पर ये बात बीच में रुकी थी वहीं से इस बात को आगे ले जाया जाएगा, इस चर्चा को आगे ले जाया जाएगा किसानों के साथ, और किसानों का इस पर क्या रुख रहता है। बिल्कुल अंजलि, मैं किसानों से भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जैसे आपने कहा कि नए सिरे से बातचीत होगी या फिर क्या रूपरेखा होगी, सरकार की तरफ से क्या कुछ सामने आएगा। देखिए, नए सिरे से बातचीत को लेकर कृषि कल्याण विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी जो है विवेक अग्रवाल, उन्होंने पहले ही एक प्रस्ताव दिया था जिसको खारिज कर दिया था। उसके बाद चिट्ठी का जवाब देते हुए 4 शर्तें अपनी रखी गई। लेकिन अब स्थिति क्या है? क्या अब लेटर डिप्लोमेसी को सरकार आगे बढ़ाएगी या सरकार की तरकश में कोई नया तीर है? इस पर देखना होगा कि क्या अब एक बार फिर से टेबल टॉक के लिए राजी होंगे। लेकिन कुछ किसान मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप दलाल है और मैं इधर बहादुरगढ़ से हूँ और एक किसान हूँ। अब क्योंकि किसान संगठनों की तरफ से तारीख बता दी गई, शर्तें बता दी गई, समय बता दिया गया, लगता है सरकार एक बार बैठेगी और बातचीत करके इसका समाधान निकलेगा। सरकार नीति और नियत दो बातें होती हैं। सरकार की नियत में खोट है, बातचीत के लिए बुलाती है लेकिन फिर वही ढाक के 3 बात आ जाते हैं। हमने बोला है पहले तीनों काले कानून खत्म करो, यस या नो में हमारे जो किसान संगठनों ने बात किया है, यस या नो में जवाब दो। अब फिर से चिट्ठी भेजा है, आज हमारे किसानों ने भी उनको भेज दिया, चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से ही दे दिया है कि हमारी जो 4 शर्तें हैं इन पे बात करेंगे। और आज सरकार की कुछ मीटिंग होगी, अपनी बात रख लें, कल 11 बजे का टाइम दिया है, अगर हमारे किसान जाके उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन बात वही है, तीनों काले पेच तो वहीं फंसा है ना, क्योंकि जो 4 शर्तें लेटर के जरिए दी गई है उनमें भी सबसे पहला कृषि कानूनों को निरस्त करो ये मांग है। तो लचीलापन, क्या इसको माना जाए कि किसानों की तरफ से लचीलापन दिखाया गया है या उसी तरह मांगे हैं जो पहले थी, जहां पर डेडलॉक सरकार और किसान संगठनों के बीच आया? जो पहले दिन हमारी मांग थी वही आज है। 33 दिन हो गए बॉर्डर पे बैठे हुए। सबसे पहले तो यही है, तीनों काले कानूनों को वापस करो, उसके बाद ही आगे बात हो पाएगी। इससे अब देखते हैं सरकार कल क्या कोई नया तीर अपना निकालती तर्कस से। अब बातचीत होगी, कल बैठेंगे 11 बजे, जो भी होगा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी बता दिया जाएगा और हमारे जो किसान नेता उधर बैठ के बातचीत करेंगे सरकार से। देखते हैं सरकार क्या कोई नया झंडा बनाती है। चलिए देखते हैं सरकार क्या कुछ प्लान, एक्शन ऑफ प्लान तैयार करती है। आप कहाँ से? मैं अवतार सिंह मलोट से, यहाँ तहसील जिला मुक्तसर, सिंह सभा गुरुद्वारा सुखमनी साहब मलोट, सारी सोसाइटी साढ़े नाल आई हुई है, बीबियां भैन सारे मैं करे मड़े। हम जाएंगे, लेकिन मेरा एक सवाल, क्योंकि हम लगातार किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं, जो प्रतिनिधि हैं आप लोगों के उनसे बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि 10 से 15 दिन लगेगा सरकार को, जब पैंतरेबाजी खत्म हो जाएगी। हालांकि वो समय भी चल रहा है जो उन्होंने टाइम दिया था। अभी क्या लगता है टेबल टॉक के लिए राजी होगी सरकार? उन शर्तों के साथ शर्तें दी गई। पंजाबी कहते होंगे खोती बोर्ड थले पहुंचो, खोती बोर्ड थले सरकार की गल हो आ जो मुड़ के फिर उत्थे आ जाती है। जो असी एक मंग ही रखी सी, मंग रखते ही नहीं, मंगते ही सरकार को कुछ नहीं, जिस तरह असी है उस तरह ठीक है। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ ਨਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। देखिए अंजलि, साफ है क्योंकि जिस तरह से फिलहाल जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था उसमें जो स्टॉक लिमिट खत्म की गई थी, उसको लेकर जो चीजें, जो समस्याएं किसानों के सामने आ रही है, उस पर कहीं ना कहीं अभी भी लगातार ये मांग हो रही है कि उस तरह अगर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट्स के लिए एक बड़ा फैसला सरकार ले रही है। लेकिन किसानों का हित उसमें नहीं देखा जा रहा। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मलोट जिला मुक्तसर, सुखमनी सोसाइटी की मुख्य सेवादार गुरचरण कौर बोल रही हूँ। असी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जिथों जिथे भी अपने प्रबंधक जथेबंदियां दे आए ने, असी उन्हां दे नाल जोर शोर नाल उन्हां दे नाल आ। असी अपनियां मंगां इहो ही नहीं मंगदे कुछ भी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੀਬੀਆਂ, ਵੀਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ तो बिल्कुल महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, युवा हो, हर कोई इस किसान आंदोलन में जुटा है। कंधे से कंधा मिलाकर अपने पूरे घर को छोड़कर, अपनी किसानी को छोड़कर वो सिर्फ यही कह रहा है कि हमें सुन लो, ये तीनों कृषि कानून जो है जो आप हमारे लिए हक में लाए हुए हैं, ये हमारे लिए, हमें इसके दूरगामी परिणाम जो है वो सही नहीं लगते हैं। कविता, क्योंकि लगातार आप भी बात कर रही हैं किसानों से, अब कल टेबल टॉक एक बार फिर से होने वाली है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सरकार बोल रही है कि संशोधन करिए, संशोधन हम करने के लिए तैयार हैं, हर प्रत्येक बिंदु पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं। किसान कह रहे हैं कि संशोधन नहीं, हमें तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना है, कानून लाना है तो एमएसपी पर लेके आए। अब ऐसी स्थिति में न वो पीछे हटने को तैयार है, न वो पीछे किसान हटने को तैयार है। बात आगे इसी पर तो अटकी हुई है, आगे तभी तो नहीं बढ़ रही है। आप जानिए किसानों से कि संशोधन नहीं तो फिर क्या चाह रहे हैं, कहां, कौन से आपके बोर्ड पे वो रुकेंगे, क्या चाह रहे हैं वो सरकार से पूरी तौर पर। देखिए, सरकार के पास बातचीत के लिए आप लोगों ने बता दिया है कल का समय 11 बजे का। आप कह रहे हैं कि कानून रद्द करो, सरकार कह रही है संशोधन, तो अब इसमें बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? मैम, हम तो सरकार से यही चाह रहे हैं भाई, जो तीनों कृषि के जो काले कानून है ना, ये वापस लिए जाएं, और इनके साथ साथ जो बिजली अधिनियम 2020 है उसको भी वापस लिया जाए। और मैम एक बात है जो इन सबसे भी ऊपर है, एक किसान है, उसको अगर वो कभी कभी पराली में अगर आग लगाएंगे तो 1 करोड़ रुपया जुर्माना वो कहाँ से देगा, उसकी तो जमीन बिक के भी नहीं पूरा मतलब होगा। तो ऐसे हैं जो काले कानून है, हम तो यही चाहते हैं जी सबके सब वापस हो। संशोधन मंजूर नहीं है, क्या क्या डिमांड है? नहीं, हमको संशोधन मंजूर नहीं है, क्योंकि ये कानून तो किसान के लिए मौत का वारंट है, इससे किसान मर जाएगा, इससे काम हमारे को कुछ भी मंजूर नहीं है, इसमें शोध हमको मंजूर नहीं है। नहीं मंजूर, साढ़े को नहीं मंजूर, ना 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 कोई गल नहीं करनी, ना कोई मंजूर, रद्द करने। हम आपके चैनल के जरिए मोदी जी को बताना चाहते हैं कि हम इस देश के किसान नागरिक हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं। अगर हम अपना हक मांगने के लिए आपके पास आते हैं ना, आज भी हम आपके सामने हाथ जोड़कर बेनती कर रहे हैं कि हमें ये सभी कानून रद्द कर दो, हम अपने अपने घरों को वापस चले जाएंगे। संशोधन नहीं चाहिए, कानून रद्द कराना, कानून रद्द कराने है जी, बिल्कुल सानू ये कानून चाहिए नहीं है ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। कानून रद्द कराने हैं। हाँ जी, कानून रद्द कर, बिल्कुल रद्द कराना है। सरकार तो बात करने के लिए बुला रही है आपको, संशोधन के लिए भी तैयार। हम भी बाकायदे बात करेंगे पर रद्द कराएंगे बिल्कुल। मैं आप रिप्लाई दे रहा हूं, मेरी बात कीजिए आप, उधर कैमरा बोलिए। आप बोल रहे हैं संशोधन, किस बात का संशोधन कराएं हम कानून पे? ये पहले तो बोले थे बहुत अच्छे कानून है, इसमें कोई खामी नहीं है, अब संशोधन किस लिए कर रहे हैं? खामियां तो इसलिए संशोधन कर रहे हैं ना, इतनी खामी गिना दी है हमारे किसान नेताओं ने, अब बोल रहे हैं अभी हम संशोधन करते हैं। हमें संशोधन नहीं चाहिए, ये पूरी तरह विद्रोह होने चाहिए केस। दूसरा बात मैडम ये जो हमारा सूबा का कानून है। अंजलि देखिए जी, मैं पंजाब का सिंगर हूँ मैम, मनदीप बल मेरा नाम है, तो मैं सभी किसानों की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है जी। ओए राज नहीं कर सकते, ओए राजनीति छड़ दिओ, ओए हुण हो गए लोक सियाणे, ओए झूठ दिल चों कढ दिओ, ओ किहड़े कम कीते ने पुछणगे, ओए आउंदियां वोटां नूं, ओए दुख सुन लो किसानां दे, ओ मलम ला दिओ चोटां नूं, ओ लै लिया तू पंगा सावधान दिल्लीए, ओ लै लिया तू पंगा सावधान दिल्लीए, वेख तेरे शहरे आए किसान दिल्लीए, वेख तेरे शहरे आए किसान दिल्लीए,
चलिए, तो अपना अपना तरीका है यहाँ पर इस विरोध पर जुटने का, समर्थन देने का, और गा के जरिए कोई आंदोलन में जुटकर यहाँ पर अपना समर्थन दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जोशी आपका, और साथ ही भविष्य त्यागी आपका इस तमाम अपडेट, तमाम चर्चा के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।